A very good morning to all of you, bache. If any doubt is there from yesterday's topic, you can ask. Otherwise, we will continue with the extra questions only. The last question we were doing, we will discuss again. Just a moment, bache, just a moment. You have to wait for one. Is having any doubt, you can ask. Okay, then I'm starting with the next question. That question we were discussing in the last. We were having tan of a plus b equal to m. Tan of a plus b equal to m, and tan of a minus b is equal to n. We are to show that tan 2b is equal to m minus n upon 1 plus mn. हमें ये चीज शो करनी है और हमें गिवन है tan of a plus b जो है that is equal to m and tan of a minus b is equal to n. कल मैंने ये स्टार्ट करवा दिया था आपको. tan of 2b हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे. tan of 2b can be written as tan of b plus b. इसके बाद क्योंकि हमें a plus b और a minus b की वैल्यूज गिवन है, what we will do, plus a and minus a. प्लस ए माइनस ए अगर हम वापस कैंसिल आउट कर दें तो वी विल बी अगेन हैविंग दिस tan 2b. नाउ a माइनस b चाहिए, यहाँ पे b माइनस a है तो हम इसको रीराइट कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. सो दिस इज tan ऑफ a प्लस b माइनस a माइनस b. तो अब ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ a माइनस b का, दैट इज tan ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b. tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अब a की जगह ये वाली टर्म आएगी a प्लस b, b की जगह ये वाली टर्म आएगी a माइनस b. यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे. So this will be minus, this will be plus. Tan of a minus b is equal to tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a tan b. यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे. This is equal to tan a की जगह a plus b minus tan b की जगह आ जाएगा ये a minus b upon 1 plus tan a plus b tan a minus b. Now we are having the value of tan a plus b and tan a of minus b. Tan of a plus b is m, tan of a minus b is n. Put the values and get your answer. This is m, this is n, so this is m minus n upon 1 plus m into n. So tan 2b is equal to m minus n. This is the RHS. So हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया. tan of 2b हमने प्रूव करना था m minus n upon 1 plus mn. tan of a plus b और tan of a minus b हमें गिवन था. लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ पे और इसको tan of 2b को we have rewritten as tan of b plus b. Then we have added and subtracted a from here. तो tan of a plus b हमें गिवन था तो a plus b वाली फॉर्म में लिख दिया. a minus b चाहिए यहाँ पे तो a को we have rewritten as a minus b. अब ये आपका फॉर्मूला बन गया tan of a plus b minus a minus b. So this is tan of a plus b minus tan of a minus b
अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a प्लस बी को n से रिप्लेस किया, tan ऑफ a माइनस b को n से रिप्लेस किया, एंड वी हैव गॉट द राइट हैंड साइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और स्टेटमेंट जो हमें गिवन है दैट इज find the maximum or minimum value of, statement हमें given है 7 cos x plus 24 sin x। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ नंबर्स गिवन होते हैं cos और sin के साथ, here we are having 7 and here we are having 24, हम इनके स्क्वायर्स का सम ले लें। 7 square plus 24 square, 7 square is 49, this is 576, so this is 625, which can be written as 25 का square, यानी कि 7 square plus 24 square can be written as 25 square। तो इनके स्क्वायर्स का जो सम होता है उसको जब हम स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं, जो नंबर हमें यहाँ मिलता है, मीन्स वी आर हैविंग 25 ओवर हियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी इस तरह का है क्वेश्चन आपका, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और इस तरीके से गिवन है cos x प्लस sin x की फॉर्म में, जो यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी हैं, उनके स्क्वायर्स का सम ले लो, वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमेशा, तो किसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो ले लो यहाँ पे, एंड देन उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 cos x प्लस 24 sin x को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 25। So this will be 25 into 7 by 25 cos x plus 24 by 25 sin x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एक, अब जैसे यहाँ पे cos x है तो इसको हम sin a या अल्फा कुछ भी पुट कर लोगे, यहाँ पे sin x है तो इसको cos की टर्म्स में पुट कर लेंगे, जो आपका cos के साथ वाली टर्म है उसको sin की टर्म्स में पुट कर लो, जो sin के साथ वाली टर्म है उसको cos की टर्म्स में पुट कर लो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको cos में पुट कर लो, इसको sin में पुट कर लो, तो वो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं उल्टा ले रही हूँ, यहाँ पे sin पुट कर रही हूँ, यहाँ पे cos पुट कर रही हूँ, तो sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेट कर लूंगी, let 7 by 25 is equal to sin a, कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया 24 by 25 को cos a। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें ये पता है कि जो हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा है वो 1 होता है। अगर हम इनके स्क्वायर्स का सम लें, यानी कि मैं अगर यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लूं, तो sin square a is 49 by 625, cos square a is 24 by 25 का स्क्वायर सीधा लिख देती हूँ मैं भी इसको, 576 plus 625, and this is equal to 625 upon 625 यानी कि 1। It means ये अगर sin a की वैल्यू 7 by 25 होगी, तो cos यहाँ पे a की वैल्यू आएगी आपकी 24 by 25, क्योंकि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन आपकी तभी सेटिस्फाई होती है जब ये वैल्यूज आपकी सेम होती है, यानी कि ये वाला एंगल आपका सेम होता है। तो a से हम इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 बन रहा है, इसलिए मैंने इसको sin a लिया, तो ये आपका cos a आएगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 1।
अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो हमारी ये वाली जो है एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 25, 7/25 की जगह साइन ए कॉस एक्स प्लस 24/25 की जगह कॉस ए साइन एक्स। अब ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका 25 साइन ऑफ ए प्लस एक्स। अब देखो मैंने जो इनके डोमेन रेंज किए थे उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने किया हुआ है कि साइन जो है उसकी वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। तो साइन ऑफ एनी एंगल, अब एंगल मेरा यहाँ पे क्या है a प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू जो है दैट विल लाई इन बिटवीन -1 to +1। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है 25 साइन ऑफ a प्लस एक्स। साइन का कोई भी एंगल आ जाए दैट वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। अब साइन ऑफ दैट एंगल का 25 टाइम्स था, मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 25 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉट डिवाइड मल्टीप्लाई। नाउ इन लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर हमने किया हुआ है कि अगर मैं एक टर्म को इनइक्वालिटीज में एक टर्म को कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो मुझे सभी टर्म्स में वो करना पड़ता है। हेयर आई हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 25, तो यहाँ पे भी मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 25 साइन ऑफ a प्लस एक्स जो है दैट लाइज बिटवीन -25 to 25। तो इनसे इस तरफ जो है वैल्यूज नहीं जा सकती। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज -25 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 25। कि -25 से कम नहीं हो सकती, 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 25, मिनिमम वैल्यू आ गई -25। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको आएगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपने ये क्वेश्चंस करने के लिए क्या करोगे, जो भी यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ, आपने उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ले लेना है। उन नंबर्स के स्क्वायर्स के सम को एज अ परफेक्ट स्क्वायर देख लेना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर वो बनते हैं। देन उस नंबर से जिसका भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इस वाले को साइन ए ले लेना, ये दोनों हमेशा जो है इनके स्क्वायर्स का सम 1 आएगा। एक को अगर साइन ए लिया है तो दूसरे को कॉस ए ले लेना। 25 टाइम्स साइन ए कॉस एक्स प्लस कॉस ए साइन एक्स, ये बन गया आपका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको यानी कि हमने क्या किया, रीराइट कर लिया इधर इन द टर्म्स ऑफ साइन और इन द टर्म्स ऑफ कॉस। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो हमें हमारा रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे साइन की टर्म्स में कन्वर्ट किया है, तो साइन ऑफ a प्लस एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। तो मुझे 25 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एक्स को चेक करना था बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो दोनों तरफ तीनों टर्म्स को जो है हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -25 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई दैट इज +25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे पहले एक और क्वेश्चन करके फिर एक नई टाइप और करवाऊंगी, दैट इज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने आई थिंक 10th में भी आपको ये बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, स्टिल वी विल डिस्कस अगेन। उससे पहले ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज ही है। वी आर हैविंग साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 4π/3 is equal to 0। तो हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगी, साइन अल्फा को अभी एज इट इज रहने दूंगी, इन दोनों पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दूंगी।
तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, साइन अल्फा एज इट इज प्लस साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सम ऑफ द एंगल्स, एक एंगल मेरा अल्फा प्लस 2π/3 है, दूसरा एंगल मेरा अल्फा प्लस 4π/3 है, बाय 2 and cos difference of the angles. Again इसमें भी by 2. This is 2 sin sum of the angles by 2 cos difference of the angles by 2. अब इसको हम रीराइट कर लेंगे, sin alpha plus 2 sin. Now see, alpha plus alpha is 2 alpha, 2 pi plus 4 pi दोनों के नीचे 3 है, तो that is 6π/3, that is 2 pi upon 2. अब cos वाले को हम ऐसे ही ले लेंगे, अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 2 pi minus 4 pi is minus 2 pi upon 3 और ये वाला 2 as it is. अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 sin, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा प्लस पाई विच कैन बी रिटन एज पाई प्लस अल्फा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके ये आ गया cos ऑफ माइनस पाई बाई 3. cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पे cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 आपके पास होता है 1, और sin ऑफ पाई प्लस थीटा, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपका नेगेटिव होता है, सो दिस इज 2 sin माइनस अल्फा, ये वाला जो है साइन एंगल के साथ नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एंगल हमारा पॉजिटिव है. सो पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये रिप्लेसमेंट कर दी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस π/3 दैट इज 1/2, इसको 1/2 से रिप्लेस कर दिया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले कंपोनेंट एंड डिविडेंडों का कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ. हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म होती है, जब हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो. जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की आपकी वैल्यूज गिवन है उनको हमने लेके चलना है. कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम जब अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारा इन दोनों का सम आता है, एंड डिविडेंडो मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसमें इन दोनों का डिफरेंस आता है. तो दिस इज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ये हमारा इसमें काफी क्वेश्चंस में यूज होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको देख लेना, ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगा, तो अकॉर्डिंगली जो है इक्वल टू k sin बीटा. स्टेटमेंट्स बच्चे साथ के साथ लिखते जाना. साइन अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू k sin बीटा, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू k minus 1 अपॉन k plus 1 into tan of alpha plus beta by 2. साइन अल्फा मुझे k साइन बीटा के इक्वल गिवन है और मुझे प्रूफ करना है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू k minus 1 अपॉन k plus 1 और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2. ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड से ही करते हैं हम. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू k. कंपोनेंट एंड डिविडेंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो.
दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हुए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमने चेक करना है, दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे। अगर हम एक साइड पे कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज बताई थी मैंने आपको। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम वे में यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा, तो साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में दिस इज 2 साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 cos difference of the angles by 2. This is 2 cos sum of the angles by 2 sine difference of the angles by 2. Right hand side same रहेगी k plus 1 upon k minus 1. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो कटिंग्स हो रही हैं अगर कोई तो कट कर दो। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही 2 के अलावा, 2 को कट कर दो। साइन अपॉन कॉस इज tan, so this is tan of alpha plus beta by 2। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमने इन दोनों को tan की टर्म्स में प्रूव करना है, तो इसको भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज हमें पता है cos अपॉन साइन cot होता है, बट मैं साइन अपॉन कॉस की टर्म्स में लेके चलूंगी, यानी कि जो भी मेरे पास आएगा दैट आई विल राइट डाउन इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली साइन अपॉन कॉस इज tan, अपॉन में आ गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई। दोबारा देख लो इसको, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को हमने इकट्ठी इसकी पेयरिंग की, साइन बाय कॉस इज tan। ये वाला tan जो है मैं नीचे इसके ले गई अगर साइन के, तो डिनोमिनेटर में यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने और इसको यहाँ लिख दिया। तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन गया। तो साइन बाय कॉस को मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया 2। तो ये स्टेप जो मैंने अभी करके दिखाया था, यू कैन स्किप दिस स्टेप आल्सो। इसी को अब जो मुझे प्रूव करना है, वो प्रूव करने के लिए तो इसको आप क्या करोगे, एक साइड पे कर दो। इसको मैं उधर ले जाऊंगी, इन दोनों टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगी। तो दिस विल बी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये दोनों टर्म्स हम इधर लाएंगे तो k माइनस 1 डिनोमिनेटर में था, इधर आके न्यूमरेटर में हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में था, इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। So tan of alpha minus beta by 2 is equal to k minus 1 upon k plus 1 tan of alpha plus beta by 2. So this we were to prove. एक बार इसको दोबारा देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। हमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू के साइन बीटा और हमें प्रूव करना है दैट tan of alpha minus beta by 2 is equal to k minus 1 upon k plus 1 tan of alpha plus beta by 2। हमने क्या किया, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की फॉर्म में इसको लिख लिया, इक्वल टू के आ गया। अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो साइन अल्फा न्यूमरेटर था, साइन बीटा डिनोमिनेटर था, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। राइट हैंड साइड पे भी इसी तरीके से k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का। दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नीचे फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2
इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज चलती जाएगी। साइन अपॉन कॉस को टैन से रिप्लेस किया, इस साइन अपॉन कॉस को टैन से रिप्लेस किया, देन रीराइट कर लिया उस फॉर्म में जो हमें प्रूव करनी थी। सो दिस इज योर आंसर। अब अगेन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो हम लेके चलेंगे। इसमें भी हम जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें गिवन है tan A is equal to K tan B। और हमें प्रूफ करना है साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू K plus 1 upon K minus 1 into sine of A minus B। हमें क्या गिवन है, tan A जो है दैट इज इक्वल टू K टाइम्स tan B। तो सेम वे में हमने जैसे पहले किया था इसको रीराइट कर लेंगे, tan A अपॉन tan B इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लूंगी, tan A अपॉन tan B। so this is tan A plus tan B upon tan A minus tan B। तो जो हमारा ये राइट हैंड साइड हमारी बनेगी वो इसी फॉर्म में बन जाएगी। राइट हैंड साइड पे भी हम K प्लस 1 और K माइनस 1 जो है वो ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम साइन कॉस के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम साइन A अपॉन कॉस से साइन B अपॉन कॉस B ले लेंगे। क्योंकि देखो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे साइन ऑफ A प्लस बी साइन ऑफ A माइनस बी की टर्म्स में प्रूफ करना है, तो मैंने इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे भी साइन A अपॉन साइन A माइनस साइन B अपॉन कॉस B, राइट हैंड साइड एज इट इज चलेगी। आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B अपॉन में कॉस A कॉस B। डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही एलसीएम ले लोगे, साइन A कॉस B, यहाँ कॉस है, दिस इज कॉस A, एलसीएम बनेगा कॉस A कॉस B। यहाँ ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये और ये सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट कर दोगे। अब हमारे पास रह गया साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ A प्लस B। डिनोमिनेटर में साइन A cos B माइनस cos A sin B, so that is the formula for sin of A minus B। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, साइन ऑफ A प्लस B इधर रखना है, इसको उधर ले जाना है, K प्लस 1 इंटू K माइनस 1 इंटू साइन ऑफ A माइनस B। तो इधर मैंने और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने, सिर्फ साइन ऑफ A माइनस B को उधर लेके जाना है। तो साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1 इंटू साइन ऑफ A माइनस B। So this is your question। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जहाँ के की फॉर्म में एम की फॉर्म में आपको गिवन होगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपका अप्लाई होगा, इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो 9th स्टैंडर्ड वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा। 9th स्टैंडर्ड में हमने एक फॉर्मूला किया था, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc if a plus b plus c is equal to 3। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये किससे बना था आपका, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c।
इंटू यहाँ पे आपकी सेकेंड ब्रैकेट आ जाती थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाली। तो जब ये आपकी टर्म 0 होती थी तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो -3abc इधर ले जाके, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो जो हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc if a plus b plus c is equal to 0। अब a plus b plus c equal to 0 के लिए मुझे क्या गिवन है, if sin a plus sin b plus sin c is equal to 0। तो मुझे प्रूव करना है, शो करना है that sin 3a plus sin 3b plus sin 3c minus plus 12 sin a sin b sin c this is equal to 0। मुझे ये चीज शो करनी है। अब मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी, साइन 3a को रिप्लेस करूंगी साइन 3a के फॉर्मूला से, 3 sin a माइनस 4 sin a। पहले मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब मैं इसको रिप्लेस करूंगी, 3 sin b माइनस 4 sin क्यूब b। अब इसको रिप्लेस करेंगे, 3 sin c माइनस 4 sin क्यूब c और प्लस 12 sin a sin b sin c एज। अब क्यूब वाली टर्म्स अलग ले लेंगे और जो सिंपल वाली टर्म्स हैं उनको हम अलग से लिख लेंगे। सो 3 sin a 3 sin b 3 sin c मैं अलग ले लूंगी, 3 कॉमन लेके मैंने लिख दिया sin a प्लस sin b प्लस sin c। ऐसे ही साइन क्यूब वाली जो टर्म्स हैं वो अलग ले लेंगे, तीनों के साथ -4 है तो -4 बाहर ले लेंगे, साइन क्यूब a प्लस साइन क्यूब b प्लस साइन क्यूब c और प्लस 12 sin a sin b sin c एज दिस। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा हमारा, ये हमें 0 गिवन है तो 3 इंटू 0 इज 0। यहाँ पे मेरा ये वाला कंसेप्ट लगेगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब साइन क्यूब a प्लस साइन क्यूब b प्लस साइन क्यूब c जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। वाई? बिकॉज a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 मुझे गिवन है। तो इफ साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, देन sin cube a plus sin cube b plus sin cube c can be replaced with 3 sin a sin b sin c। तो मैंने इसको तीनों के क्यूब्स के सम को इससे रिप्लेस कर दिया, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। नाउ दिस इज 0 minus 12 sin a sin b sin c और दिस इज प्लस 12 sin a sin b sin c। -12 और प्लस 12 सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 था तो दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ वो 9th वाला था, बेशक हमारा क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, फॉर्मूला हमारा 9th स्टैंडर्ड वाला यूज हुआ है इसमें। तो जरूरी नहीं है कि अभी वाले फॉर्मूले आपके यहाँ यूज होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कहाँ पे हम क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर, you can unmute yourself and you can ask। किसी को भी कोई डाउट है you can ask, otherwise क्योंकि टाइम ओवर हो गया है तो this will be the last question। if anyone is having any doubt you can ask, otherwise I will end the meeting। you can unmute yourself। okay then, thank you, have a nice day।